बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर इन सिम्पसन 1/2 रूल। हम क्वाड्रेचर रूल के जो है वो एरर चेक कर रहे थे। पहले हमने एरर इन ट्रेपेज़ॉइडल रूल फाइंड किया। अब हम देखते हैं कि जो सिम्पसन रूल का एरर है वो h की कितनी पावर तक आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें एवेलुएट किसको कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन को। लेट a to b f of x dx इंटीग्रेशन, इसको नाम दे दें i का। एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कैपिटल f of x सच डैट कि जो कैपिटल f of x है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल f of x आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि स्मॉल f of x की फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल f of x। देन यह हमारे पास यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। एरर के लिए हमें एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट दोनों वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। f of x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल f of x। लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या फॉर्म बन जाएगी, f of b माइनस f of a। इसकी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। लेट द इंटरवल, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरवल ए बी के सब इंटरवल्स बनाएंगे। लेट द इंटरवल ए बी सब डिवाइडेड इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स। किस रिलेशन से, xi इज इक्वल टू x नॉट प्लस IH, मतलब हर इंटरवल की लेंथ सेम होगी। i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100। a to b f of x dx। लोअर लिमिट यहाँ पे हमने रख ली x नॉट और अपर लिमिट रख ली xn। अब यहाँ पे ये जो सिम्पसन 1/2 रूल होता है इसे हम इवन नंबर ऑफ ट्रापेजियम के लिए कंसीडर करते हैं। मतलब एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम जो डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं उन पार्ट्स में से, जैसे हम ग्राफ के ज़रिए देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये हमारे पास कर्व है, इसका हमने क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है A, एंडिंग पॉइंट क्या है B। यहाँ पे हम इसके डिफरेंट पार्ट्स जैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये इसके कुछ पार्ट्स बना लिए। इन पार्ट्स में से हम यहाँ से क्या उठाते हैं, ट्रापेजियम उठाते हैं। यहाँ से हम जो शेप बनाते हैं वो ट्रापेजियम की बनाते हैं जी। अब जो सिम्पसन रूल होता है उसमें हम नंबर ऑफ ट्रापेजियम इवन रखते हैं। मतलब ये जो पहले दो हैं इनका इकट्ठा हम देख सकते हैं। ये पहले हमने ये 2 ट्रापेजियम कंसीडर कर ली, फिर अगली 2 ले ली, फिर उससे अगली 2 ले ली। हर एक पार्ट का अलग अलग नहीं कर सकते। सिम्पसन रूल के लिए ट्रापेजियम का इवन होना ज़रूरी है। आप n की वैल्यू 6 या इकट्ठी ले लें या फिर यहाँ से 2 ट्रापेजियम कंसीडर कर लें। यहाँ से लेके इस वाले पार्ट का एरर, फिर इस वाले पार्ट का एरर और फिर इस वाले पार्ट का एरर। जब जनरल इंटीग्रेशन करनी है तो एरिया अंडर द कर्व। तो इसमें हम x नॉट से, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को किसका नाम देते हैं, x नॉट का। a किसकी इक्वल होगा, x नॉट का। आगे क्या होगा, x1 x2 x3 x4 x5 अप टू 100। अब हमने यहाँ पे तो फाइनाइट पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लास्ट पार्ट क्या होगा, xn। तो पहले हम x नॉट से x2 देखेंगे, फिर x2 से x4, फिर x4 से x6, इस तरह की इंटीग्रेशंस उठाएंगे। x नॉट टू x2 f of x dx प्लस x2 to x4 f of x dx प्लस x4 to x6 f of x dx प्लस अप टू 100 xn माइनस 2 to xn f of x dx। इस इंटीग्रेशन को नाम दे दें I1 का, इसको नाम दे दें I2 का, इसको I3 का। टोटल जो हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं वो n बनाए हैं। ये जो टोटल सब इंटरवल्स या डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं वो n बनाए हैं और 2 पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पे लास्ट वाली इंटीग्रेशन में टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे, n/2। क्योंकि 2 पार्ट्स एक में मर्ज कर दिए, एक में इकट्ठे कर दिए हैं, तो टोटल का हाफ रह जाएगा। टोटल n सब इंटरवल्स हैं तो लास्ट वाली इंटीग्रेशन में कितनी आ रही होंगी, n/2। पहले हम पहले इंटरवल में एरर देखते हैं। फर्स्टली
determine the error in interval x0 x1। एरर का फार्मूला एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या करेंगे, जनरल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स नॉट टू x2 माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए यहाँ पे जो मेथड होगा उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। सिम्पसन 1/2 x0 टू ये पहला इंटरवल x0 टू x1 नहीं होगा, x0 टू x2 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो I1 में इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, x0 टू x2। x0 टू x2 इस इंटरवल के लिए सिम्पसन 1/2 रूल का फार्मूला क्या था, h/3 f ऑफ x0 प्लस 4 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। इस पे इक्वेशन नंबर 1 ये फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करवा दें इस वाले इंटीग्रेशन पे। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले कैपिटल f वाले फंक्शन में अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0 माइनस h/3 f ऑफ x0 प्लस 4 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। सबको एक ही पॉइंट में कन्वर्ट कर दें। x2 की जगह हम पुट कर देते हैं x0 प्लस 2h। ये जो xi का फार्मूला है xi इज इक्वल टू x0 प्लस i की जगह 2 पुट करें, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h। और अगर हम i की जगह 1 पुट करें तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। तो x2 और x1 को x0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। माइनस कैपिटल f ऑफ x0 माइनस h/3 f ऑफ x0 प्लस 4 f ऑफ x1 की वैल्यू x0 प्लस h प्लस f ऑफ x2 की वैल्यू x0 प्लस 2h। इंटरवल की लेंथ वो स्मॉल होती है, तो ये जो टर्म्स हैं f ऑफ x0 प्लस h, f ऑफ x0 प्लस 2h, कैपिटल f ऑफ x0 प्लस 2h, इन तीनों टर्म्स को टेलर सीरीज़ से ओपन कर दें। और यहाँ पे h की मिनिमम पावर 5 रखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पीछे h की जितनी पावर्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस पे हम टेलर सीरीज़ लगाते हैं। h की जगह यहाँ पे 2h है, f ऑफ x0 प्लस 2h f प्राइम ऑफ x0 प्लस 2h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कैपिटल F डबल प्राइम ऑफ x0 प्लस 2h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल कैपिटल F ट्रिपल प्राइम ऑफ x0 प्लस 2h 4 बाय 4 फैक्टोरियल कैपिटल F 4 डेरिवेटिव एट x0 प्लस 2h की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल कैपिटल F 5th डेरिवेटिव ऑफ x0 माइनस f ऑफ x0 माइनस h/3 f ऑफ x0 प्लस 4 f ऑफ x0 प्लस h पे टेलर सीरीज़ लगा दें। f ऑफ x0 प्लस h की, अब क्योंकि y भी एक h है तो यहाँ पे हम h की पावर 4 तक ओपन करते हैं। h f डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस h की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल f 4 डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस f ऑफ x0 प्लस 2h। इस पे भी टेलर सीरीज़ h की पावर 4 तक ओपन कर दें। f ऑफ x0 प्लस h, इसमें भी h की जगह 2h है, 2h f डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस 2h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस 2h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस 2h की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल f 4 डेरिवेटिव ऑफ x0 प्लस अप टू 100।
ये जो h/3 है इसको अंदर हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट से कैंसिल। अब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, मतलब जब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स को स्मॉल एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक एक डेरिवेटिव कम होता जाएगा। फर्स्ट इंटरवल का एरर इज इक्वल टू यहाँ पे 2h कैपिटल एफ डेरिवेटिव वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल्स भी ओपन करते जाएं। 2 स्क्वायर 4/2 फैक्टोरियल 2h स्क्वायर एफ कैपिटल एफ जब स्मॉल में कन्वर्ट होगा तो एक डेरिवेटिव कम। 2 क्यूब 8/6 4/3 h क्यूब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 पावर 4 8/24 1/2 की पावर 4 16/24 2 पावर 4 16/24 2/3 f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट माइनस h/3। पहले अंदर वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4f ऑफ एक्स नॉट प्लस 4h एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 4/6 2/3 h क्यूब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 4/4 फैक्टोरियल h पावर 4/6 f4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h स्क्वायर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 8/6 4/3 h क्यूब एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 2/3 h की पावर 4 f4 डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू 100। यहाँ पे भी हमने बाकी टर्म्स मेंशन नहीं की तो अप टू 100 टर्म्स के साथ कर दें। अब ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स यहाँ पे कुछ एफ ऑफ एक्स नॉट वाली टर्म्स हैं, कुछ एफ डेरिवेटिव वाली, एफ डबल डेरिवेटिव वाली, एफ ट्रिपल डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव वाली, इन सब टर्म्स को कंबाइन करके लिखें। 2h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h स्क्वायर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 4/3 h क्यूब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस 2/3 यहाँ पे h की पावर 4 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू 100 माइनस h/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4f ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट 6f ऑफ एक्स नॉट 6f ऑफ एक्स नॉट जब h/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा 2h एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर डेरिवेटिव वाली टर्म्स देख लें। फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इसके साथ कोफिशिएंट आ रहा है 4h प्लस 2h, तो ये 6h जब बाई 3 से h/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा माइनस 2h स्क्वायर एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। फिर सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म्स 2 प्लस 2 4 माइनस 4/3 h वाले बाई h स्क्वायर बाई वाले से मल्टीप्लाई होगा h क्यूब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे एक फिफ्थ डेरिवेटिव वाली टर्म स्किप होगी है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव वाली टर्म में था 2 की पावर 5/5
5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो आ जाएगा 4/15 f 4 डेरिवेटिव, यहाँ पे 5th डेरिवेटिव है तो स्मॉल f की फॉर्म में 4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट। यहाँ पे भी जो ये h की पावर 4 तक चल रहे थे, h की पावर 4/4 फैक्टोरियल तक ये हमने ओपन किए हैं, और ये भी h की पावर 4/4 फैक्टोरियल तक। बाकी जहाँ पे जो आगे हमने ओपन किए ये थी, जो ऊपर यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म चली थी उसमें एक टर्म स्किप होगी है 4/15 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट। ये वाली टर्म 2h की पावर 5 वाली, इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 4/15 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट। तो यहाँ पे आखिरी टर्म क्या चल रही होगी 4/15 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस अप टू so on। यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव तक चेक कर लिया। आगे ट्रिपल डेरिवेटिव वाली की वैल्यू या h की यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू देखें तो ये फॉर्म बन रही है 2/3 और यहाँ पे आ रहा है 4/3, 6/3 2 बन जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -2/3 h की पावर 4 f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x नॉट माइनस, आगे हम अगली पावर देखते हैं 4 डेरिवेटिव के लिए। 4 डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे है 1/6 प्लस 2, 4 डेरिवेटिव का यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 2/3। 1/6 और 2/3 को जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/6, और जब 5/6 को बाहर वाले h/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5/18 h की पावर 5 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट अप टू so on। 2h f ऑफ x नॉट इससे कैंसिल, 2h स्क्वायर कैंसिल, 4/3 वाली टर्म कैंसिल, 2/3 वाली कैंसिल। तो कौन सी बच जाएगी 4 डेरिवेटिव वाली, h की पावर इस टर्म में चल रही होगी 5, यहाँ पे भी h की पावर 5। तो ये जो दोनों ये दो टर्म्स बच गई h की पावर 5 4 डेरिवेटिव, यहाँ से h की पावर 5 और f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट कॉमन ले लें तो यहाँ पे इसमें क्या बच जाएगा 4/15 माइनस 5/18 प्लस अप टू so on। कैल्शियम लेके सॉल्व करें तो आ जाएगा -1/90 h की पावर 5 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस अप टू so on। h की मिनिमम पावर क्या आ रही है 5, तो जो फर्स्ट इंटरवल का लोकल एरर है वो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा h की पावर 5। आप अगले इंटरवल के लिए इसी तरह खुद फाइंड कर लेंगे इन द इंटरवल। अगला जो हमारे पास इंटरवल है वो क्या होगा x2 टू x4, उसका जो लोकल एरर होगा वो क्या बनेगा, जो हर इंटरवल का अलग एरर होता है वो क्या कहलाता है लोकल एरर। तो उसका एरर क्या बन जाएगा -1/90 h की पावर 5 f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट की जगह यहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा x2। यहाँ पे इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट x नॉट था इसलिए x नॉट आ गया, इसमें इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट x2 है तो उसमें x2 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम आखिरी इंटरवल का लोकल एरर देख लेते हैं। लोकल एरर ऑफ द इंटरवल, आखिरी जो हमारे पास इंटरवल बन रहा था वो क्या बना था xn-2 टू xn। तो जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन के पार्ट्स बनाए थे ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आखिरी इंटरवल क्या बन रहा है xn-2 टू xn। लोकल एरर इन द इंटरवल इज -1/90 h की पावर 5 f4 डेरिवेटिव ऑफ xn-2। अब हमने क्या करना है ग्लोबल एरर। तो ग्लोबल एरर के लिए क्या करेंगे कि जितने लोकल एरर हैं उन सबको प्लस कर लें। ग्लोबल एरर के लिए जितनी भी लोकल एरर्स आए हैं उन सबको प्लस कर लें। अब इन सब में से हमारे पास क्या कॉमन है -1/90 h की पावर 5, जहाँ पे क्या बच जाएगा f4 डेरिवेटिव ऑफ x नॉट प्लस f4 डेरिवेटिव ऑफ x2 प्लस अप टू so on f4 डेरिवेटिव ऑफ xn-2। यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्ट में हमने इंटीग्रेशन में देखा था कि टोटल सब इंटरवल्स इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे टोटल सब इंटरवल्स कितने बन रहे थे n/2, ठीक है।
जहाँ पे इस इंटीग्रेशन का फंक्शन में पहली टर्म आ रही है F4 डेरिवेटिव ऑफ x0, फिर F4 डेरिवेटिव ऑफ x2, फिर F4 डेरिवेटिव ऑफ x4 अप टू सो ऑन x4 डेरिवेटिव ऑफ xn-2। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद ये कितनी इंटीग्रेशन बन रही थी n/2, तो ये टर्म्स भी ऐड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितनी टोटल टर्म्स होंगी n/2 F4 डेरिवेटिव ऑफ c। F4 डेरिवेटिव ऑफ c हमने क्या लिया है कि जितने 4 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उन सब में से मैक्सिमम वैल्यू, और इन सब की जगह क्या पुट कर दी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वेयर F4 डेरिवेटिव ऑफ c इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ F4 डेरिवेटिव ऑफ x0, F4 डेरिवेटिव ऑफ x2 अप टू सो ऑन F4 डेरिवेटिव ऑफ xn-2। ये जितनी टर्म्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ी टर्म होगी वो यहाँ पे पुट कर दिया, फिर उनको ऐड कर दीजिए। कितनी टर्म्स ऐड हो रही हैं n/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n/2 -1/80 h⁵ n की वैल्यू पुट कर दे b -a/h F4 डेरिवेटिव ऑफ c -1/80 h⁴ b -a F4 डेरिवेटिव ऑफ c। तो अगर हम यहाँ पे ग्लोबल एरर का आर्डर देखें तो वो कितना आर्डर बन जाएगा h⁴। हमेशा जो ग्लोबल एरर का आर्डर होता है वो लोकल एरर से एक कम होता है। जो सिम्पसन 1/2 रूल है इसमें लोकल एरर का आर्डर कितना बन रहा था h⁵, और जो ग्लोबल एरर है उसका आर्डर कितना बन रहा है h⁴।